नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर से आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी। जी हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इससे बहुत ही अच्छी सीख हमें आज सीखने को मिलेगी। और जैसे कि अभी जूम करके आपको मैं अच्छे से क्लियरली पढ़ाने वाला हूं कि आपको यहाँ सभी वर्ड्स को मैं उच्चारण करके बताऊँगा, प्रोनाउंस करके बताऊँगा कि उसे कैसे पढ़ा जाता है। सभी वर्ड्स के मीनिंग एक एक करके बताऊंगा आपको, और ट्रांसलेशन भी साथ ही साथ होगा। ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ पर भी रहेंगे कि यहाँ पे एस क्यों लगा, यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे वॉइस है कि नहीं, वो सभी चीज़ आपको साथ में ही बताते जाऊँगा। चलिए लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले करते हैं वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे मैं, तो जूम कर लिया मैं। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल। टाइटल यानी होता है शीर्षक। टू पॉट्स, टू यानी दो, पॉट्स यानी बर्तन। लेकिन पॉट यानी बर्तन होता है, एस लगा यानी बर्तन यानी एक से ज्यादा बर्तन है, इसलिए हम पॉट से लिखे हुए हैं। प्लूरल बहुवचन होता है तो हम एस या एस के यूज करते हैं। टू पॉट्स, दो बर्तने, तो दो बर्तनों की ये कहानी है। तो यहाँ पे यदि एक होता, वन पॉट्स नहीं होता, वन पॉट होता, पीओटी पॉट, केवल एक बर्तन। लेकिन एक से ज्यादा है यानी दो है या दो से भी अधिक है, तो वहां पे एस का यूज करेंगे टू पॉट। जैसे कि अ डॉग, एक कुत्ता, तो वहां पे डॉग बस होता है। लेकिन टू डॉग नहीं होगा, टू डॉग्स हो जाएगा, थ्री डॉग्स हो जाएगा, बहुत सारा 100 है तो डॉग्स हो जाएगा। यानी केवल वन है तो हम डॉग बोल रहे हैं, और एक से ज्यादा होगा तो डॉग्स, यानी बहुवचन प्लूरल का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा लग जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, बहुत ईजी है। लेकिन जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था उन्हें समझाना जरूरी है। टू पॉट्स, दो बर्तनों की ये कहानी है। अब यहाँ पे दो बर्तन आप देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो घड़े हैं, तो घड़ा को पॉट नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसे पॉट यानी बर्तन होता है तो घड़ा भी उसके अंतर्गत आता है। लेकिन घड़ा मटकी को हम पिचर बोलते हैं, PITCHER, पिचर यानी होता है घड़ा या फिर मटकी। ठीक है, और पॉट यानी बर्तनों की, दो बर्तनों की कहानी है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहला लाइन देखते हैं, जब आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक कर देंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन यानी एक समय की बात है, अ टाइम। देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। यहां पे वहां एक आदमी था ऐसे नहीं बोलेंगे, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु हैड, जिसके, तो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसके भी होता है। ठीक है, जैसे बोलता है ना हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पे कौन ऐसे मीनिंग नहीं निकलेगा। हु यानी जो भी होता है, हु इज माई फादर, जो मेरे पिताजी हैं, है ना। हैड, हैड यानी वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, हैड का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे, हुआ था। तो यहाँ पे सॉरी, चुका था, चुके थे में जब कुछ होता है, कोई काम हो चुका होता है, तो हम वहाँ पे हैड का यूज करते हैं। ठीक है, हैव, हैज प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे हैड का मतलब क्या है, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे कि हैव, हैज और हैड आपको बताया था। हैव, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। ठीक है, तो आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज लगता है, वो तो अलग हो गया, वो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। लेकिन पास्ट टेंस में यदि किसी के पास कुछ था तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। ही हैड अ मोबाइल, सी हैड अ मोबाइल, सभी के साथ हैड लगेगा। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, उस जिसके पास था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके पास था टू पॉट्स, दो बर्तन थे। जिसके पास क्या थे, दो बर्तन थे। एज यानी जैसे। वन वॉज गुड, वन यानी एक, वॉज यानी था, गुड यानी अच्छा। जैसा कि एक अच्छा था, जैसा एक अच्छा था, यानी उनमें से एक बर्तन क्या था, अच्छा था। दो बर्तनों में से एक बर्तन अच्छा था। इट डिलीवर्ड, इट यानी यह भी होता है, और इट यानी पास्ट में वह भी होता है। यह वह दोनों के लिए यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हम उसे वह बोल देते हैं, और प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो यह बोल देते हैं। ठीक है, इट डिलीवर्ड, वह डिलीवर्ड, डिलीवर करना यानी पहुंचाना, किसी चीज को पहुंचाना। तो डिलीवर्ड, अब पास्ट टेंस से ईडी जुड़ गया, डिलीवर्ड पहुंचाता था। इट डिलीवर्ड, वह पहुंचाता था। फुल यानी पूरा, वाटर यानी पानी, वह पूरा पानी पहुंचाता था। इन इट, इन यानी में, इट यानी उसमें, समझ लिए, उसमें यानी अपने आप में वो क्या करता था, पूरा पानी पहुंचाता था, जो उनमें से जो एक अच्छा बर्तन था। बट, इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, इसे बट पढ़ेंगे। यू का ध्वनि जो है अ निकलता है। बट यानी कि, बट यानी होता है लेकिन, किंतु, परंतु उसे हम बट कहते हैं। लेकिन अनदर यानी दूसरा, वॉज था, दूसरा था,
क्रैक्ड, क्रैक्ड यानी होता है टूटा हुआ, दरार पड़ा हुआ। देखिए लिखा भी हूं क्रैक्ड यानी दरार, दूसरे में क्या था, दरार पड़ा हुआ था, है ना। दूसरा टूटा हुआ था भी हम बोल सकते हैं, क्रैक्ड यानी टूटा हुआ भी बोल सकते हैं। एक तो अच्छा था जो पूरा पानी ले आता था, और दूसरा टूटा हुआ था। फॉर यानी के लिए, 2 years 2 वर्षों, ईयर्स केवल YEAR होता है, ईयर यानी एक साल यानी साल, एस जुड़ा है जैसे कि बिल्कुल यही वाली बात, यानी प्लूरल बहुवचन हो गई। फॉर 2 years 2 वर्षों के लिए, द लॉन्ग वॉक, द लॉन्ग यानी लंबी, वॉक यानी चलना होता है, यानी लॉन्ग वॉक यानी लंबी चलाई जिसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था उसे लॉन्ग वॉक कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था उसे लॉन्ग वॉक कहते हैं, ठीक है। द लॉन्ग वॉक बहुत लंबी दूरी, फ्रॉम द स्ट्रीम, फ्रॉम यानी से, द स्ट्रीम, अभी स्ट्रीम का मतलब देखिए मैं लिखा हुआ धारा, धारा यानी जल की धारा, या फिर स्ट्रीम का मतलब नाला, नदी, या फिर जल का स्रोत जहाँ पर से भी पानी लाते हैं उसे भी स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीम यानी जहाँ से पानी लाने की जगह हम स्ट्रीम कहते हैं, चाहे तो धारा हो सकती है जैसे कि झरने की धारा हो गई, या नदी नाला जैसे आपको बताया हूँ, ठीक है। तो एक लंबी दूरी थी, कहाँ से, स्ट्रीम यानी धारा से, यानी जहाँ पानी लाने की जगह है वहाँ से, टू, अब ये कोई संबंध बता रहा है कहाँ से, तो वहाँ पे टू का यूज़ करें, टू द मास्टर्स हाउस, मास्टर्स यानी मास्टर के, तो मास्टर यानी होता है जो मालिक होते हैं उसे मास्टर कह देते हैं, हाउस यानी घर, यानी मालिक के घर से जो धारा थी वो बहुत लंबी दूरी पे थी, बहुत लंबा उसे चलना पड़ता था। क्लियर हो गया यहाँ तक के। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर पहुँच गए। द क्रैक पॉट, टूटा हुआ, द क्रैक्ड यानी टूटा हुआ पॉट, टूटा हुआ बर्तन, अराइव्ड यानी लाता था, पहुंचाता था, उसे अराइव्ड कहते हैं, यानी टूटा हुआ बर्तन लाता था। ओनली यानी केवल, हाफ फुल, हाफ यानी आधा, फुल यानी पूरा, हाफ फुल यानी आधा, पूरा से आधा, हाफ फुल यानी फुल ना होके आधा। तो क्या करता था, जो टूटा हुआ बर्तन केवल आधा पानी ले पाता था, क्योंकि ऊपर का भाग उसका टूटा हुआ था, तो केवल आधा ही पानी उसका बचता था। द परफेक्ट पॉट, परफेक्ट यानी होता है जो पूर्ण होता है, अपने आप में पूरा होता है, यानी कि एक घड़ा जो पूरा था, टूटा हुआ नहीं था, तो जो पूर्ण बर्तन था, पूरा जो बर्तन था, जो अच्छा बर्तन था। फ्लॉन्टेड का मतलब होता है अकड़ना, शान शौकत दिखाना, गर्व करना, घमंड का उसे फ्लॉन्टेड कहते हैं। वो अपने ऊपर में क्या कर अकड़ता था। ऑन यानी पर, किस पर अकड़ता था, इट्स यानी उसके। अकम्प्लिशमेंट यानी होती उपलब्धि, मैंने लिखा हुआ है अपनी उपलब्धि पे, उपलब्धि आप सभी को पता है कि कोई भी काम बहुत अच्छे से जो कर पाते हैं उसे उपलब्धि कहते हैं। अपनी उपलब्धि पे वो क्या करता था, अकड़ता था, शान दिखाता था कि अरे मैं रोज अच्छे से पानी लाता हूँ। बट लेकिन द क्रैक्ड पॉट, टूटा हुआ बर्तन, ह्यूमिलेटेड यानी होता है अपमानित, देखिए लिखा हुआ, ह्यूमिलेट करना, किसी को अपमानित महसूस कराना, उसे ह्यूमिलेट करना होता है। ह्यूमिलेटेड अपमानित महसूस करता था, यानी अपमानित महसूस करता था। इट फॉर इट्स इम्परफेक्शन यानी होता है अपूर्णता, यानी अपने आप में पूर्ण नहीं था, तो क्या करता था, फॉर यानी के लिए, इट्स यानी इसके, इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो अच्छा वाला था वो अपनी उपलब्धि के लिए बहुत ज़्यादा अकड़ता था, लेकिन जो टूटा हुआ था वो अपमानित महसूस करता था अपनी अपूर्णता के लिए, कि मैं पूरा नहीं हूँ, तो उसे अपमानित महसूस होता था। आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले, तो यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है के बाद, किसके बाद, 2 years यानी 2 वर्षों के बाद। 2 वर्ष नहीं बोलेंगे, वर्षों, हिंदी में बहुवचन में हम ऐसे बोलते हैं, वर्ष ना मतलब वर्षों, क्योंकि एस लगा हुआ है, ईयर्स यानी वर्षों। आफ्टर 2 years 2 वर्षों के बाद, 2 सालों के बाद, द क्रैक पॉट, टूटा हुआ बर्तन, आस्ड यानी पूछा, आस्क यानी पूछना, ईडी लगाने पास्ट टेंस, आस्ड पूछा, टूटा हुआ बर्तन पूछा। द मैन किससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा, आदमी से पूछा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्पाइट का मतलब होता है बजाय, स्पाइट का मतलब क्या होता है, बजाय, यानी किसके बजाय, और बीइंग पेटी मतलब होता है, पेटी का मतलब क्या होता है, यानी नीचे समझना, उसे नीचा समझने के बदले, कि आप मुझे नीचा समझने के बदले, एंड और
इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है कमियों, है ना, यानी मुझे नीचा समझने के बजाय, मेरी कमियों को देखने के बजाय, स्पाइट यानी बजाय, वाई डू यू कैरी, वाई यानी क्यों, डू यू यानी करते हो, कैरी यानी ले जाना, कैरी यानी ले जाना, वाटर यानी पानी, इन यानी में, मी यानी मुझ में पानी कैरी क्यों करते हो, यानी मुझ में पानी क्यों ले जाते हो। समझ गए आप, यहाँ तक क्लियर हो गया। वो बोल रहा है कि मैं टूटा हुआ घड़ा हूँ, उसके बावजूद, स्पाइट यानी बावजूद, आप मुझे नीचा समझने के बजाय, मुझ में कमियां निकालने के बजाय आप मुझ में पानी क्यों ले जाते हो। द मैन आदमी, डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं किया तो डिड नॉट, रिप्लाई एनीथिंग, रिप्लाई यानी जवाब देना, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो उस आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, डिड नॉट यानी नहीं दिया। अब उसने पूछा आप ऐसे क्यों करते हो, मुझे क्यों ले जाते हो, तो उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है अभी। ही जस्ट टुक, वह जस्ट टुक यानी वह वहां ले गया। जस्ट यानी वैसे तो होता है, जस्ट यानी क्या होता है, जस्ट यानी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ बोल सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यानी अभी अभी, तो जस्ट मतलब वह केवल, यहाँ पे उसका मतलब वह केवल क्या किया, टुक यानी ले गया, टेक का टुक, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, वह केवल ले गया, बोथ यानी दोनों, पॉट्स यानी बर्तनों को, वह केवल दोनों बर्तनों को ले गया, एंड सोड और सोड यानी दिखाया, सो यानी दिखाना, ईडी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस इसलिए सोड, और दिखाया, द वे यानी रास्ता, मार्ग, रास्ते को दिखाया, मार्ग को दिखाया, फ्रॉम यानी से, जहां से, वेयर ही हैड यानी जहां से, हैड बीन टेकिंग यानी वह ले जाया करते थे, वह ले जाते थे, वेयर ही हैड बीन टेकिंग जहां से वह क्या करता था, ले जाता था, वाटर पानी को ले जाता था, यानी उसने कुछ नहीं कहा, उन्हें ले गया वहां से, उस रास्ते पे जहां से वो क्या करता था, पानी ले जाता था, ठीक है। ही हैड बीन टेकिंग वाटर, वह पानी ले जाता था, फॉर 2 years 2 वर्षों से, 2 वर्षों के लिए, फॉर यानी के लिए, या से यानी 2 वर्षों से जहां से वो पानी ले जाया करता था, पानी ले जाता था, उस जगह को उसने क्या किया, दिखाया। दे सॉ उसने दिखाया, दैट की, दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है, उसने दिखाया कि वन साइड एक और, एक तरफ, साइड यानी तरफ, और एक तरफ, ऑफ पाथ यानी होता है रास्ता, पाथ यानी क्या होता है, वन पाथ यानी एक रास्ता, रास्ते के एक तरफ, वॉज यानी था, क्या था, बरेन, अभी हमें बैरन का मतलब, सॉरी बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, यानी रास्ता का एक तरफ क्या था, बंजर था, बट लेकिन, अनदर साइड दूसरा तरफ या फिर दूसरी ओर, वॉज यानी था, फील्ड यानी भरा हुआ था, विथ यानी से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फूलों से भरा हुआ था। समझ गए, वो उन्हें उस रास्ते पर ले गया और एक साइड दिखाया कि एक साइड पूरा बंजर है और दूसरा साइड क्या था, सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था। देन तब, द मैन एक्सप्लेन आदमी ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करना यानी होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ को अच्छे से बताना, एक्सप्लेन होता है। एक्सप्लेन पास्ट टेंस से एक्सप्लेन, ईडी जोड़ दिए, उसने व्याख्या की यानी उसने बताया, उसने कहा मतलब समझाना शुरू किया। इट वॉज वह था, यानी कि इट वॉज यानी ये था, द क्रैक पॉट टूटा हुआ बर्तन, विच वाटर जिसका पानी, सॉरी विच यानी जिससे, वाटर्ड यानी होता है सिंचाई करना, पानी देना, तो वाटर्ड कहा जाता है, ठीक है, जिससे वाटर्ड दोज प्लांट्स, दोज यानी वे, ठीक है, दोज यानी वे। देखिए दोज और दिस का यूज आपको बता देता हूँ। देखिए दिस और दैट एक होता है, दिस यानी ये जो हमारे पास में है, दिस, दैट यानी जो हमसे दूर में है, लेकिन ये एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे एक पेंसिल मेरे पास है, दिस, यही पेंसिल मुझसे दूर है तो दैट बोलूंगा। एक पेंसिल है तो, लेकिन ज़्यादा पेंसिल है तो हमारे पास एक से ज़्यादा पेंसिल है तो हम बोलेंगे दीज, लेकिन यही बहुत सारे पेंसिल्स है लेकिन हमसे दूर हैं तो हम बोलेंगे दोज। बिल्कुल उसी प्रकार से दोज बोल रहा है, क्योंकि दूर है, उनसे थोड़ी सी दूर में है, तो क्या बोल रहा है
कि ये जो टूटा हुआ बर्तन है जिससे वाटर यानी सिंचाई हुई, पानी दिया गया, दोज प्लांट्स, उन, इन नहीं बोलेंगे, इन का बोलेंगे दीज होता तो इन, दोज यानी उन पौधों को, प्लांट्स यानी पौधों को, यानी छूटे हुए बर्तन से उन पौधों को पानी दिया गया, सिंचाई की गई। एंड द फ्लावर्स, और फूल, बहुत सारे जो फूल है, ब्लॉसम यानी खिले, और फूल खिले, इन देम, इन यानी में, देम यानी उनमें, और इन पौधों में फूल खिले। द क्रैक्ड पॉट, टूटा हुआ बर्तन, बिकेम, हुआ, क्या हुआ, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, ऑफ इट्स, ऑफ यानी के, इट्स यानी इसके, हम उसके बोलेंगे पास्ट टेंस है, अकम्प्लिशमेंट यानी उपलब्धि, यानी ये बोल सकते हैं वो अपनी उपलब्धि पर टूटा हुआ जो घड़ा था, टूटा हुआ जो बर्तन था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि भाई वो अभी तक अपने आप को क्या समझता था कि मैं टूटा हुआ हूँ, मेरी जो शेप है, आकार है, वो अच्छी नहीं है, तो अपने आप में गिल्टी महसूस करता था। मोरल देखते हैं इसे क्या शिक्षा मिलती है। अ शेपलेस बॉडी, यानी एक शेपलेस यानी जिसका कोई आकार ना हो, या फिर बेढंगा जिसे बोल सकते हैं, एक शेपलेस बॉडी यानी बेढंगा शरीर, बिना आकार का शरीर, कैन यानी कर सकता है, ऑल्सो गिव, ऑल्सो यानी भी, गिव यानी दे सकता है, शेप यानी आकार, टू अदर यानी दूसरों को, यानी कि एक बे आकार का, बिना आकार का शरीर वाला भी दूसरों को अच्छी आकृति, अच्छा आकार दे सकता है। कैसे हुआ, ये जो बेढंगा था, जिसे हम बेढंगा बोलते हैं, जो अच्छे ढंग का ना हो, टूटा फूटा चपटा हुआ, उसे हम शेपलेस बोल देते हैं। तो ये टूटा हुआ था, तो ये टूटा हुआ घड़ा भी क्या किया, खुद तो टूटा फूटा था, लेकिन उसने दूसरे को आकार दिया, यानी पेड़ पौधों को सुंदर सुंदर फूल दिए। तो ये थी आज की स्टोरी। बहुत कुछ आपको इससे नए नए वर्ड्स आपको सुनने को मिले होंगे। तो यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई स्टोरी और ग्रामेटिकल पोर्शन, तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।